रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। कहाँ भाग रही थी? किसके साथ भाग रही थी तुम? किसी के साथ नहीं। मैं तो कोचिंग क्रिकेट कैंप जा रही थी। अम्मी अब्बू की इजाजत से? भाग रही थी ना? अम्मी की इजाजत। और अब्बू? अब्बू भी मान जाएंगे। जब मैं काउंटी क्रिकेट खेली तब जल्दी अब्बू भी मान जाएंगे। इस वीजे पे लिखा है कि तुम सैर और तफरीह के लिए जा रही थी, किसी क्रिकेट कैंप के लिए नहीं। तो वीजा तो ऐसा ही होता है ना? नहीं, अगर तुम किसी क्रिकेट कैंप के लिए जा रही थी इस पे लिखा होता कि तुम कैंप के लिए जा रही हो। यहां साफ लिखा है तुम सैर और तफरीह के लिए जा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम किस चुंगल में फंसने वाली थी? किसी चुंगल में नहीं। मैडम राशिदा माहिन मुझसे बात करती थी। फजल महमूद के पेज से उनको पता मिला था। मैडम राशिदा, फजल महमूद का फेसबुक पेज? वेटरन क्रिकेटर। हाँ, मैं जानता हूं कौन है वो। तुम्हें इतनी अकल है कि फजल महमूद का फेसबुक पेज इतना क्रेडिबल होगा कि तुम किसी गैर के साथ भी राब्ता कर लो और उसके साथ उठ के दुबई चली जाओ? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम्हें वहां ले जाके ये बेचने लगे थे, ये कहना चाह रहा हूं। साफ अंग्रेजी में से कहते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग। अब समझ में आई है तुम्हें? मगर अब्बे ने मुझे बेच दिया था तनवीर के हाथों, जैसे टमाटर को बेच दिया था। और कहा है मैंने तुझे ऐसे मुंह ना ढंका कर अपना। तू परेशान नहीं हो? मुझे नहीं कुछ होता। मैं डीठ हूं, मैं चल पैरी हूं। कब्रिस्तान से वापस आ गई थी। गाँव गई थी, कोई मिला, कुछ मिला? क्या हुआ? हाँ, अब्बा, दादी, बाकी तो सारे पता नहीं कहाँ मर खप गए। और जो हमारे घर थे ना, वहां पे फार्म हाउसेस बन गए। ये फार्म हाउस भी ना मनूस मारे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। हम उसे जान छुड़ा के भागते हैं और वो हमारे पीछे तेजी से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। दफा मार फार्म हाउसों को। अब्बे की सुना, अब्बा देख के तुझे क्या कहता है? खुश हुआ ना? पता नहीं क्या मतलब है सुंबल? बोंगिया ना मार, सीधी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देता कोई? खुश हुआ होगा ना अब्बा? खुश हुआ ना? नहीं बाजी सवेरा, वो कई साल पहले दफन होने वाला मुर्दा कई साल पहले भेज दी जाने वाली बेटी के जिंदा वापस आने पे खुश होगा या दुखी, उसका पता नहीं, इसलिए कह रही हूं। पता नहीं।
रास्ता इनफैक्ट कोई भी नहीं है, उसके पीछे है जावेद उर्फ जेदी, इवेंट मैनेजर है। सोशल और कल्चरल इवेंट्स के लिए यहां से लड़कियां दुबई ले जाता है। थोड़ी सख्ती हुई तो ये रूप भरा उसने। तुम्हारी नजर में था वो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनका नाम था, उनकी डीपी थी। बच्चे, मैं अभी अपना अकाउंट बनाऊं, यहां तस्वीर तुम्हारी लगाऊं, नाम तुम्हारा लिखूं, तो क्या वो तुम्हारा अकाउंट होगा? इंटरनेट की दुनिया है, साइबर वर्ल्ड, आंखें खोल के चलना पड़ता है। वहां वहां कोई कैंप नहीं था। वो तस्वीरें, वो सब कुछ। फोटोशॉप बहुत आसान होता है बनाना। दो लोगों को खड़ा किया, पीछे से तस्वीर हटा के कुछ और बना दिया। इसका मतलब दुबई में कोई क्रिकेट कैंप नहीं है। होगा, जरूर होगा, लेकिन ये लोग किसी क्रिकेट कैंप के लोग नहीं हैं। किसी की दुआएं तुम्हें बचा गई। अब क्या करें तुम्हारा? घर जाओगी? देखो, ये एक बहुत बड़ा केस है, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट होगी, मीडिया में इसका किस्सा चलेगा, तुम्हारा नाम आएगा, लोग तुम्हारे किरदार के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहती थी, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी। अब्बू ने मुझे घर में बंद करके रखा हुआ था, इसके बावजूद मैं छत पे जाके प्रैक्टिस करती थी। और मेरी शादी एक बूढ़े निकम्मे इंसान के साथ करने लगी। मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अच्छा, पानी पियो, पानी पियो और सीधी तरह बैठो। चलो। और मेरे चंद सवालों का जवाब दो। तुमने क्रिकेटर बनना है? अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? हाँ। तो फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। करोगी? शाबाश। पैसे मेरे बताए हुए एड्रेस पे भेज दें। पहले वाले मैंने गिन लिए थे, ये कंसाइनमेंट कुछ खास है। आप भी सुरैया बनते जा रहे हैं। माल की कीमत खूब बढ़ानी आती है आपको। हीरे की कदर जौहरी जानते हैं। जौहरी तो यहाँ बहुत से हैं। वो निज़ामी बेचारा भी फिर रहा है। जब से सुंबुल भागी है उसका नशा टूट रहा है। आप डिमांड बताइए, पैसे पहुंच जाएंगे। डन है जनाब, आप बस पैसे का इंतजाम करें। हम तो दिलो जान फर्शे राह किए बैठे हैं। इकराम को किसी तरह गायब कर दें। ये लड़की एथलीट है, ये ना उसके हाथ पांव तोड़ दे। इकराम से तो मैं भी बहुत तंग हूं। उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जिस तरह सुरैया का इंतजाम किया था। जिसकी जितनी लिखी है, जैसी लिखी है। हम तो मजबूर और बेबस इंसान हैं। जल्द आपकी ये बेबसी खत्म हो जाएगी। अच्छे दिन आने वाले हैं। खुदा हाफिज।
पहले जूस पियो, एनर्जी आएगी। पियो। ठीक हो? सुकून आ गया। मैं बस ये मालूम करना चाहती थी कि उन लोग की जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। पता चल गया। मैं तो बस अपने अम्मा अब्बा के लिए एक चीज थी, जरूरत पड़ने पर बेच दिया। किसी से कोई शिकवा नहीं है। मजबूर थे। कैसी मजबूरी? समाज, मुआशरा। कौन है समाज, कौन है माशरा? हम ही तो हैं। उन्हें सादिया का घर बचाना था। वो घर जिसकी बुनियाद सोने की चूड़ियों मोटरसाइकिल पे खड़ी होना, उसे गिरी जाना चाहिए। तो गिरी गया, कौन बाकी बचे? बचे है ना, सादिया भी और अम्मा भी। वैसे मैंने देखा है, बुरे लोगों का ना नुकसान नहीं होता, बस वो मजे में ही रहते। तुम्हारी अम्मा भी तो थी, उसे कोई लालच नहीं था, वो औलाद की चले जाने पे पागल हो गई। और एक मेरी माँ थी, एक छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से बेच दिया। कुछ बातों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती रखी। हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। और अच्छा ही हुआ मुझे बाजी सवेरा की तरह मुझे पता चल गया कि मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरा कोई इंतजार करने वाला है। ये पता चल गया। ये है ना तुम्हारा घर, हमारा घर। गाँव मकान खेत सब बिक गया, फार्म हाउस बन गए वहाँ पे। माँ भी कहीं चली गई, बाप मर गया। ओहो, जमी का घर भी खत्म हो गया, उसकी भी माँ मर गई शायद। जिंदगी बड़ी जालिम है। सनी जिंदगी जालिम है कि इंसान? अरे इंसान तो जालिम है ही, वरना ये शेल्टर होम्स क्यों भरे होते। कितना काला मुंह देख लिया हमने जिंदगी का। कोई और देखे तो जीने से इनकार करते। हम कितने ठीक हैं, अब भी जीना चाहते हैं। ये भी बहुत है। मैंने कोई जबर, कोई रुकावट जिंदगी का जीने का हक नहीं छीन सकती। चुप हो गए दोनों, लगता है जैसे आज ही मरे उनके घर वाले। बहादुर हैं दोनों, कम से कम मुकाम का एहतराम करना तो आता है दोनों को। मुझे लगता है मुझे सुंबल के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? मुझे पता है उसको, वो अपना काम अकेले मनाना चाहते।
फिर तुम एक काम करोगे, कल से शेल्टर होम आ जाना, बहुत काम है उधर करने का। सही। आज अब क्या होगा? क्यों बताया? अम्मी, और कब तक छुपाते? कितनी देर तक? जब पता चलता तो पता चल जाता, लेकिन अभी से क्या बताने की जरूरत थी? ज्यादा देर से पता चलता तो अब्बू हम पर शक करते। अच्छा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि ये फैसले खुद करती फिरो। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। की जरूरत नहीं किसी से डरने की। बस अप्पू को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप ही कहाँ गई है और क्यों गई है। आई समझ? कुछ पता चला? दिन भर का सफर करके आया हूं, मुझे क्या पता चलना था? और तुम जो सारा दिन घर बैठी रही, लड़की नाक के नीचे से निकल गई, तुम्हें पता नहीं चला? मैंने बताया तो था आपको कि मैं तो डॉक्टर के पास गई हुई थी, वापस आई हूं तो बच्चियां सो चुकी थी। अब तो जाग गई है ना, बुलाओ बच्चियों को। हिजाब रुबाब, हिजाब रुबाब। कहाँ है नसीमा पे? अब्बू, कसम से मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। वो मेरे सोने के बाद कुछ हुआ होगा। अम्मी क्लिनिक पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बोलो छोटी। चलो उठो, इससे पहले कि मीडिया वाले आए तुम यहां से निकलो मेरे साथ। जाना कहाँ है? काश तुमने ऐसा सवाल उस वक्त पूछा होता जब तुम घर से बिना सोचे समझे भागी थी। चलो। मैं घर से सोच समझ के निकली थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह आज मेरे पास आपके साथ जाने के लिए सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्या हुआ? बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती थी। चलो। रुकिए, कहीं आप मुझे मेरे घर तो नहीं लेके जा रहे? तुम मुझे पागल समझती हो? तुमने जो मुझे बताया उसके मुताबिक अगर मैं तुम्हारे घर ले गया ना तुम्हें, तो या तुम्हारा बाप तुम्हें मार देगा, तुम्हारा मंगेतर। तो फिर कहाँ जाना है? एक कैंप में जाना है। अब बाकी सवाल रास्ते में पूछो। यार देखो, उसको कन्विंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा असूल पसंद है। मैं जानता हूँ, उसे ना ही हो तो बेहतर है। वो कभी नहीं मानेगा। और वैसे भी वो आजकल एक बहुत बड़े इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। आप पैसे तो संभालें, मैं जानता हूँ आप जिमी को मना लेंगे। वो आपको बाप की जगह समझते। मेरा बंदा पैसे लेके पहुंचता ही होगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मना लूँ उसको। वैसे भी हमें आजकल फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अंदाजा है दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जल्द पहुंच जाएगी। मैं कल सुबह हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि आप ही दरवाजे पर घर ही बाहर देख रही थी। ये तो पता नहीं क्या अल्फाज। अरे तुम चुप करो नजमा बेगम। हाँ, और क्या देखा? वो दरवाजे पे खड़ी थी कि एकदम से नईम अंकल आ गए और उनको डांटने लगे। कहने लगे कि मैं तुम्हारा कत्ल करके फेंक दूंगा। क्या बक रही हो तुम? हैं? सच्ची अब्बू। फिर बाजी अंदर भाग गई
और कमरे में जाके कुंडी लगा दी। लगाई थी ना हिजाब आपी? लगाई तो थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों लगाई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद अम्मी की तबीयत खराब हो गई और वो किचन में गिर गई। मैं बाहर गई तो बाहर नईम अंकल बैठे थे। मैंने उनको बताया तो वो अम्मी को डॉक्टर के यहाँ ले गए। अरे नसीम कहाँ है भाई? नईम अंकल ले गए होगे कत्ल करके फेंकने के लिए। क्या बकवास कर रही है? ठीक कह रही है काजी साहब। शेरवानी साहब सारा दिन दरवाजे के बाहर मुड़ा लगाए बैठे रहे हैं। नसीम पता नहीं क्यों बाहर निकली है तो उसको बहुत डांटा है। मुझ पे भी बहुत गुस्से हुए हैं। मेरा तो इसीलिए बीपी लो हो गया। मैं तो क्लिनिक के अंदर थी, हो सकता है वो वापस आए हो। दिमाग चल गया तुम लोगों का। कातिल नजर आ रहे हैं तुम्हें शेरवानी साहब। आप पूछिए तो सही उनसे। हाँ, उनसे पूछो ताकि घर की बात सारे में फैल जाए। हम क्या करें? वो सारा दिन दरवाजे के बाहर बैठे रहे, उन्हें कुछ तो पता होगा। बोले जाने के बाद निकली होगी वो। पुलिस को बताएं? खबरदार, खबरदार जो पुलिस का नाम भी लिया किसी ने तो। अरे पुलिस को बताने का मतलब तो जिल्लत और रुसवाई अपने सर लेना है बस। क्या करेंगे हम? सोचते हैं कुछ। मैं बताऊं? जिम्मी, मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। याद है हम स्कूल जाते थे और मास्टर साहब तुम्हें खलीफा खल्फशार कहते थे। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। और मारते भी बहुत थे। उनकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दी और गांव भी। हाँ, वैसे अब सोचती हूँ मैं, कितने अजीब लोग थे ना हमारे गांव में सब। हम भी तो अजीब थे। हाँ, सही कह रहे हो। वो याद है तुम तंदूर में घुस गए थे रोटी निकालने के लिए। तुम हमेशा के सदा के भूखे, और वो आ गया तुम्हें पकड़ने के लिए और कितनी मार पड़ी थी। और फिर मैंने तुम्हें चावल खिलाए थे सबसे छुपा के। हाँ, सब याद है। मैं तो हमेशा से भूखा था और तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज करके मुझे खिला देती थी। क्या दिन थे यार। वाकई क्या दिन थे। और देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए जिम्मी। क्या बात है भाई। कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। सेकेंड, कहाँ गया? पहचानो कौन? पापा। अच्छा, मजीद। पापा। हाँ, वो वैसी तस्वीर बनाई है तुमने? देखो। दादी बतूला। दादी बतूला। और ये अम्मा। जिम्मी, तुमने इन सब लोगों को अभी तक अपनी जिंदगी में जिंदा रखा है। इन सब की जिंदगी में मैं जिंदा रहा, खुद को वहां रखा। ये कौन? बाबा रांझा। अच्छी तस्वीरें बनाते हो तुम। पीएम, कितने तब्दील लग रहे हैं। रिश्ता है ये, इंसान नहीं है। क्या बात है भाई। उनको पसंद आई है तस्वीर? हाँ, एक सेकंड। डीएम इस वक्त किससे मिल रहे हैं? मुझे लगता है बाजू को कोई काम था। उस दिन वो नईम अंकल के साथ भी जूलर के यहाँ गई थी। तब से वो बहुत परेशान थी और कल तो वो बार बार दरवाजे की तरफ भी जाके देख रही थी। सुन रहे हैं काजी साहब बच्ची की बात? कोई बात जरूर है।
वरना ना उन्होंने जिक्र किया ना नसीम ने कुछ बताया कि वो लोग जूलर पे गए। क्या करूं? अपना घुटना खोलूं, लाजो मरूं? अगर वो वापस आ गई और हमने काजी साहब को बता दी तो क्या होगा? नहीं आएगी मेरी बच्ची, अब नहीं आएगी वो। किसी ने उसको कत्ल कर दिया होगा। वरना काजी साहब आप खुद सोचिए, इस तरह से चार दीवारी में से लड़की कहाँ जा सकती है? हाय मेरी नसीब, मेरी बच्ची, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसको तो कुछ पता भी नहीं। क्या तमाशा हो गया? आप बाहर जाए ना, पता करें, पूछे लोगों से। अरे क्या करूं, रात चलतों से पूछूं? घर घर जाओ? गया था मरियम के घर, नहीं पता उन्हें। और किसके घर जाओ? और किसके घर जाती थी वो? कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी तो नहीं गई, उसकी तो परछाई तक किसी ने नहीं देखी। ये क्या हो गया था भाभी का? क्या हो गया ये सब? सारी उम्र सिर्फ एक बात का डर रहा कि इज्जत पर बट्टा ना लगे, और वही हुआ। जिस बच्ची का डर था उसी ने रुसवा किया। खैरियत है? अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? इस तरह गेट पे चले गए, सेफ नहीं था ये। अरे हाँ, बस वो मेरे जहन से ही निकल गया एक राम वाली बात। इस वक्त कौन आया था और ये क्या है? ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने शेल्टर होम के लिए डोनेशन भिजवाई है। आपको पता है कि हम डोनेशंस नहीं लेते। अरे बाबा, हम कौन सा कोई अपनी ज़ात के लिए ले रहे हैं? तुम्हें मालूम है काम जितना फैल गया। आप ही ने सिखाया था कि असूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बेशक कहा था, लेकिन ये कोई बेअसूली तो नहीं है। सॉरी, लेकिन मेरे नज़दीक तो है। अब तो हो गई, कोई बात नहीं, वापस कर दीजिए अभी। इस वक्त? जो इस वक्त पैसे ला सकता है वापस भी लेके जा सकता है। फिर भी सोच लो एक मरतबा, हो सकता है कि तुम। सिर्फ लोगों को मोटिवेट करता हूँ, अपना रास्ता वो खुद तलाश करते हैं। वापस कर दीजिए बाबा प्लीज। देखो जी, ये जो हमारा नहर वाला शेल्टर होम है, आपको पता है ना, उसकी छत जो है हो जाएगी, ट्रस्ट मी, हो जाएगी। जो लोग रात की तारीकी में पैसे देने आते हैं, उसके बाद जो वो फेवर्स मांगते हैं, वो हम नहीं दे सकते। वापस कर दीजिए। चलो ठीक है, I'll do that। जाओ, जाके सो जाता हूँ। लव यू टू। जाओ। जलील साहब जी, आदाब। साहब आप जाग रहे हैं? अरे जलील साहब, यही तो हम आपसे पूछने आए हैं कि इतनी रात को आप गलियों में क्यों भटक रहे हैं? जी नहीं, मैं बस वैसे ही। जलील साहब, आपका रंग जर्द हो रहा है, सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? जी, मैं ठीक नहीं। क्या बात है, घर में सब खैरियत है? देखिए जलील साहब, हम आपके घर के आदमी हैं, हमसे क्या पड़ता, बताइए क्या मसला है? कुछ बात है, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, बताइए। जी, वो बेटी का मामला, मेरा मतलब
बेटी की रुखसती का मामला है पहली बार। अरे जलील साहब, कमाल करते हैं। आपको कितनी बार कहा है हमारे होते हुए आप परेशान मत हुआ करें, लेकिन आप है कि नहीं, आपका आश्रय है ऐसे भाई साहब, कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बताऊं। पक्की बात है ना? जी 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 जी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आपको अस्पताल ले जी चलें। नहीं, ठीक शुक्रिया। इजाजत है? जी आप चलें। हम आपके घर के आदमी हैं, हमसे किसी बात का पर्दा नहीं। जी ऐसे ही है, ऐसे। आदाब। जी आदाब। शुक्रिया। खुशकिस्मत हो तुम, वक्त पे आ गए थे। एक दफा लड़कियां मुझसे बाहर चली जाए, ना जाने कहां कहां चली जाती हैं। घर वाले यहाँ शर्मिंदगी की वजह से कुछ बोलते नहीं है, और अगर कोई रिपोर्ट लिखवा भी दे, मुझसे बाहर चली गई, कहाँ मिलेंगी लड़कियां? मगर वो तो मुझे साथ साथ हर कागज बनाकर भी भेज रहे थे। बहुत आसान होता है कागज बनाना, इन लोगों के लिए तो बहुत ही आसान। जेन्युइन से जेन्युइन डॉक्यूमेंट। क्या आप मुझे किसी कोचिंग कैंप ले जा रहे हैं? नहीं, फिर घर लेके जा रहा हूं अपने। फिक्र ना करो, मेरी अम्मा मेरी माँ वहां है, सेफ हो तुम। नींद खा गई, ये आसमान निकल गया। मुझे तो लगता है मैं जिस वक्त डॉक्टर के यहाँ गई हूँ उस वक्त ये किसी काम से निकली और कोई हादसा पेश आया इसे। अरे ऐसा कुछ होता तो गली मोहल्ले के सामने होता ना, पता चलता। तो फिर क्या हुआ? भागी है वो घर से, और तुम्हारी ये दोनों लड़कियां भी शामिल हैं इस खेल में। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। मैं भी हैरान था, जिस तरह तुमने अपनी दोनों बच्चियों की तरबियत की है, इतनी आसानी से नईम शेरवानी साहब से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी उसने? ये चढ़ चढ़ाना था। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर वक्त तो मेरी नजरों के सामने रहती थी वो। अरे तो क्या करूं? तो सोच के पागल हो रहा हूं कि नईम शेरवानी साहब को क्या जवाब दूंगा। बच्ची की कोई फिक्र नहीं है? जो किया भुगतेगी वो। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भाग गई है? ये जो तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान है ना, ये जो आराम से बैठी हो तुम, सब दिख रहा है मुझे। तुम भी शामिल हो इस खेल में। सुकून से तो मैं तब भी बैठी थी जब आपने उसको स्कूल से उठा लिया था, और तब भी जब बाप की उम्र के आदमी से मंगनी की थी। जरा भी गैरत वाली होती तो मर जाती उसी वक्त। नहीं नजमा बेगम, बेगैरत तो मैं था, वरना उसी वक्त तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता जब ये गेंद बल्ले की इजाजत दी थी तुमने। तो अब मरोड़ लेना, रुक क्यों गए? अब मैं जी के करूंगी भी क्या? कर ले ये शौक भी पूरा, कर लेना ये हसरत भी पूरी। आप सब इल्जाम मुझ पे धर के ये भी मेरे सर थोप दे, रुक क्यों गए आप? ठीक है नजमा, ठीक है। इस जुबान से तुम तीर चला रही हो ना,
कुछ अंदाजा है क्या होगा सुबह मेरे साथ? मेरा ये गुस्सा बेजा नहीं है। बजा है आपका गुस्सा, बिल्कुल बजा है। मैं कब कहती हूँ कि बेजा है, लेकिन लड़की घर से गायब हो गई है काजी साहब। मुझे कोसने के बजाय कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करूं सुबह का इंतजार करने के अलावा? समझ सकती हूँ मैं आपका गुस्सा। जिसकी कोई चीज चोरी होती है वो और सबको चोरी समझता है, लेकिन काजी साहब वो मेरी भी बेटी है। अगर मुझे भगाना ही होता ना उसे तो मंगनी से पहले भगाती। नजमा बेगम ये भाषण बंद करो, बताओ क्या करूं मैं? वही जो आपने कहा है, सुबह का इंतजार। ये कौन है? आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीजान, मैं ले आया उसे। यानी कि जिन लोगों की मदद करते हो, जिन लोगों को सहारा देते हो, पहले उन्हीं लोगों को बेसहारा करते हो। ये मदद करते हो तुम लोग लोगों की? हम ये नहीं करते। तो फिर ये पैसे कहां से आए? और लहजा देखो क्या कैंची की तरह मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं है काजी साहब। कोई गलती है तो आपकी है। बच्चों को ऐसे घोट घोट के रखा कि वो उनकी एक जायज ख्वाहिश तक पूरी नहीं हो सकी। आज वो अगर वो भागी है ना तो बिल्कुल ठीक किया। आपकी जिम्मेदारी पे भागी है वो। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ